तो हे अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक रूफी गैंग इनटू अनदर वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना बड़ी टैटी मतलब पूरी सर्वर में कोई स्कार पे टॉप 1 कर ले, MP40 पे कर ले, लेकिन वो गन जिसका एम हम अपने टीममेट्स के पिछवाड़ों पे करके उनकी जिंदगी में रौनक लाते हैं, HP फुल करते हैं, उस पे कोई टॉप 1 कैसे कर सकता है भाई? मुंह की बात छीन ली। चलो 2-3 हजार पॉइंट्स होते तो बंदा मान लेते कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो 22,000 प्लस पॉइंट्स हैं। भाई हैकर है, हैकर। हिल पे स्टॉल पर जितने भी प्लेयर्स हैं इनकी दाद देनी पड़ेगी। ये चेक करें, मेरे इस सीजन सिर्फ 262 पॉइंट्स हैं और इतने भी करने में मेरा दिल पर से दल हो गया। एंड हाँ, दिल से याद आया, हाँ दिल विचों तेरे लिए टाइम कढ के मैंने इनवाइट किया सांस भरने वाले तमंचे के टॉप 1 पाकिस्तानी प्लेयर यानी वीर अफरीदी को। पहले मैच में बिल्कुल बोट लॉबी आए थे, लेकिन सेकंड मैच में सारे अगलम शगलम चुना पटाखा प्लेयर्स हमारे ही लॉबी में आ गए थे। आज शाम 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पर 1 मिनट की मैच मेकिंग होने के बाद ये बंदा बढ़ जाता है। खैर फिर एक प्लेयर आगे हमने मैच स्टार्ट किया। तो पहले मैं से कुछ उम्दा क्लिप्स आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक खड़पड़ उठा, मुझे देखते ही पुदीना बन गया और पुदीने के सूखने तक बाहर नहीं निकला। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। अब देख तू निकल। इस मैच में बेइंतहा बोर हो गया। तो फाइनली यहाँ पे कोई 2 अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं जिनको मारने में मजा आता है, वरना इससे पहले तो जितने भी किल्स किए थे वो बिल्कुल नए कमांडो थे और किल्स डोनेट करने आए थे। खैर मेरे सामने 2 बंदों ने यहाँ पे लैंड किया तो ऐसा डैमेज दिया, लेकिन वो भी भड़क गए। एक डैमेज था वो घर में बैठ के मेडिकेट लगा था और दूसरा जो फुल था वो शॉर्ट रेंज में आ गया पंगे करने। बड़े फॉर्मूले के साथ खेल रहे थे, एक के साथ मशगूल हो गया तो दूसरा आ गया मजे लेने। अब हमारा हो गया था ग्लूवल लगाकर खुद को सेव के इसको नॉक कर दिया, दूसरा छलांग मार के आ रहा था और उसको भी कर दिया चपड़ी। पहले मैच से एक हो गया बोट मोमेंट, एक हो गया गेम प्ले मोमेंट और अब दिखाता हूँ आप लोगों को खुराफाती मोमेंट। यहाँ पर मैं मटकते हुए उतर रहा था, पीछे बंदे ने डैमेज दिया, मेरी सोनिया एक्टिवेट हुई, मैंने ग्लो लाकर खुद सेव कर लिया, मेरा टीममेट आ गया बचाने। रिवाइव करने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि इसके तो किल्स कम है और रूफी बाकी किल्स कर लेगा। मैं फौरन से इस तूफानी इलाके से निकल गया। अगर यहाँ पे खड़ा रहता तो जाहिर है मैंने फिर से नॉक होना था। फिर मैंने माइक ऑन करके बोला कि तुम जैसे लोग इस देश के लिए शराब थे। निकल। तो जोन के अंदर एक कमांडो था, हम सारे इस पर मेहनत कर रहे थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसको किल मिला था। इस किल का हक शॉर्ट रेंज वाले प्लेयर का था, लेकिन रूफी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? रूफी भाई। तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ नेक्स्ट मैच। पहले तो हमने खूब करी इमोट बाजी, किसी के दिल के चीतरे उड़ रहे थे तो कोई बिजली बरसा आता और मैं धमकियों पे धमकियां दे रहा था। खैर इस मैच में हमारे साथ M60 का भी टॉप 2 प्लेयर था। मुझे ये तो आइडिया हो गया था कि लॉबी अच्छी आएगी, लेकिन इतनी अच्छी आएगी ये नहीं था पता। जैसे ही लॉबी में गए तो मेरी नजर पड़ी 3 सीजन 2 प्लेयर्स पर। जब झंडे लगाए तब पता चला कि इनमें से एक P9 है, मलिक रीजेंट भी है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हम इनसे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि आप लोगों के ज़हन में घूम रहे होंगे। एंड हाँ, अगर न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मैच में हम लोगों ने पीक पर लैंडिंग की। हवा से ही मैंने डबल विकेट को अपने निशाना बना लिया। तब पता जब डबल विकेट हाथ आती है तो अलग किस्म का जज्बा पैदा हो जाता है। मतलब हम सिर्फ इस लम्हे के इंतजार में होते हैं कि कब दुश्मन आएगा और हम उसके साथ लड़ाई करें। इनको यूज करते हुए एमओ का पता ही नहीं चलता। पहले मैंने एमओ इकट्ठी करी, यहाँ पर बंदा आया और दे दिया उसको हाफ टमाटर। मतलब रेड नंबर और येलो नंबर एक साथ देना तो हाफ टमाटर, फुल टमाटर नहीं। क्या जोक मारा भाई। मशीन की तरफ जा रहा था लेकिन बुजबुजाक शुरू हो गया, मतलब एनिमीज का अंदेशा। तो मैं घूमने लगा और एनिमीज ने फाइट ले ली। ये बहुत अनोखे एनिमी थे, ये थे मलिक रीजेंट और P9 गेमिंग। मेरे एक किल को डाउडी वर्ड लेता है, उसके बाद सामने इनका तीसरा बंदा होता है, मैं उसको फुल डैमेज देता हूँ और ये भी। सोनिया को वार्म अप करने के लिए मेहनत मजदूरी हम सब ने एक साथ करी, लेकिन किल सिर्फ इस एक बंदे को मिले। मेरे टीममेट इमोट दिखा था, मैंने सोचा मैं कुछ नई चीज करता हूँ। Nope. तो इस तरीके से मैंने इन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा तंग है। इमोट दिखाना पुराना हो गया, कभी ये वाली चीज ट्राई करो, इस पर ज्यादा गुस्सा आता है बंदे को। आप लोगों ने फिल्मों में डायलॉग तो सुना होगा, तुम मेरी ना हो सकी,
तो किसी की भी नहीं हो पाओगी। लेकिन गेम में ये चीज अलग है, जो चीज हमारे इस्तेमाल में नहीं वो किसी के भी इस्तेमाल में नहीं आनी चाहिए। पीछे डाउडी चॉकलेट पे चॉकलेट फेंक रहा था, मुझे लगा बंदा है, लेकिन फिर पता चला कि वो इनको जाया कर रहा है, क्योंकि उसने मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं करना, तो एनिमीज इसको उठा ले। इससे ज्यादा बेहतर ये कि वो उनको जाया कर दे। ओ शाना तू है, बहुत हरामी है साले। गुड जॉब। कोई नहीं है। ओके तो हमने सुपारी ली थी और बंदा इस घर में था, हम चारों आगे इसकी खातिरदारी करने। आलू फेंको आलू। अच्छा यहाँ पर मेरे साथ बहुत नाइंसाफी पे, तो मैंने ग्रेनेड फेंका जिसकी वजह से डैमेज पाया, फिर मैंने ये फेंका और मेरा किल। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा मेरे साथ बुरा हुआ है। यहाँ पे आया गुलवाल के अंदर फंस गया और मेरे टीममेट मेरे पे चलांगी मार मार कर अंदर चले गए और बंदों को मार दिया। और मैं अगले 50 घंटों तक यहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा। आप लोग पता है मेरा एक मसला है, मैं एक्टिव कैरेक्टर्स चेंज करता रहता हूँ, कभी वो हूँ, कभी ओरियन, कभी क्रोनो। इस कैरेक्टर के साथ गेम अच्छी हो जाए तो अगले कुछ देर तक वो यूज करता हूँ, जब गेम खराब हो जाती है तो फिर से तब्दीली शुरू कर देता हूँ। खैर यहाँ पे सामने बंदा हो तो उसने पुदीना उठाया हुआ होता है। मुझे लगा था कि मैं पागल हूँ जो ओरियन के जमाने में वोगों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जब 2-4 एनिमीज को भी इसको इस्तेमाल करते हुए देखा तो दिल को सुकून मिला। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जितने बंदों को मैंने मारा जो वोगों इस्तेमाल कर रहे थे वो सारे नूबड़े थे, तो अपने लिए बुरा फील हो रहा है कि वोगों तो नूब इस्तेमाल करते हैं। मार भी दो, उनको टेंशन हो रहा है कि तुम मार सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि रूफी बोर नहीं होता क्योंकि इसका माइक तो फुल मैच में ऑफ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इंसान कैसे बोर हो सकता है कि जब स्क्वाड में ऐसे रंगीन टीममेट्स हो। दोबारा जिंदा होगा P9 गेमिंग वाला। वाओ। यहाँ पर हम लोग जोन कवर कर रहे थे लेकिन खुद ब खुद क्लॉक टावर की तरफ खींचे चले जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर सुपारी वाला बंदा था। जब ऐसे अचानक से स्कोप ओपन करते और बंदे को फुल टमाटर लगती है ना तो अलग किस्म का सुकून मिलता है। हिटलिस्ट वाला बंदा अभी भी जिंदा था तो मैं जोन के अंदर आ गया किल्स करने। जब शेडियो के पास पहुंचा तो एक नॉक निकाल लिया गया। अब लास्ट बंदा बचा था जो कि इस दीवार के पीछे था, मुझे वो नजर नहीं आया था। उसकी सोनिया एक्टिवेट हुई तब मुझे पता चला। मैं जल्दी जल्दी से भागने लगा कि उसको मार दूंगा। जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो बहुत खतरनाक बंदों के साथ सामना हुआ। ना वो खुद सांस ले रहे थे और ना हमें सांस लेने का मौका दे रहे थे। अपना नंबर ये पड़ी। अरे खतरनाक लोग हैं। एक के बाद एक मिसाइलें फेंक रहे थे। पता नहीं क्या हिसाब है, दर्जन के हिसाब से खरीदे थे क्या। खैर यहाँ पर इसने लॉन्च पैड लगाया, मेडिकल लगाया था तो मैं चलता बन गया और ये कुर्बानी का बकरा बना। यार एक तो इस मेरे बंदे नहीं मिलते थे और जो मिलते थे उनको टीममेट्स चबा लेते थे। टावर के पीछे बंदा था और मैं फुल चौड़े में था कि इसको तो मार के ही रहूंगा। यार उफ, दिल कर रहा था कि यहाँ से ये गेम बैक कर दो लेकिन अफसोस के ऑप्शन ही नहीं मिलता। यहाँ पर एक बंदा देखो डायरेक्टली उसको हेड दे दिया। उसकी सोनिया एक्टिवेट हुई, ग्लूवाल के पीछे खुद को सेव कर लिया। मैं ग्लूवाल तोड़ जाए, कुछ भी हो जाए ये किल तो मुझे मिलना ही चाहिए। अगर ये वाला किल भी नहीं मिलता तो मेरे पास लैंडमाइन था और मैंने सच में लैंडमाइन से खुदकुशी कर लेनी थी। इसके बाद आगे मेरे साथ बहुत बुरे बुरे सीन्स हुए। एक होता है कि आपकी किस्मत खराब होती है, 65 मरतबा रिवाइव हो जाओ, जहाँ पे उतरो के बंदे वहां पर पहले से ही होते हैं। दूसरा ये होता है कि आपसे गेम नहीं हो रही होती। तीसरा ये होता है कि आपसे गेम हो रही होती है, आप फुल फॉर्म में होते हो, फुल गर्म होते हो, लेकिन आपको किल्स नसीब नहीं होते। आजा 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 आजा। तो सामने दो बंदे थे, एक को नॉक करता था तो दूसरा उसको रिवाइव कर लेता था, दूसरे को नॉक करता तो पहला उसको रिवाइव कर लेता था। तुम दोनों की
सॉरी गलती हो गई आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि जितनी मेरे किल्स चोरी हो और जितना मैंने यहाँ पर बंदों को किया, अगर ये सारे मेरे किल्स मिलते मुझे तो मेरे ओवरऑल कितने होते। तो दोस्तों आप में से जो बंदा सबसे ज्यादा समझदार होगा वो कमेंट में बता देगा। आप लोगों को पता है कि जब हम एक मिनट तक बंदों को नॉक कर लेते हैं और वो रिवाइव हो जाते तो फिर सर पे भूत सवार आ जाता है, कुछ भी हो जाए ये किल्स तो मिलने ही चाहिए। तो इसी चक्कर में मैं जोन छोड़कर यहाँ पर आ गया, एक को फिर से नॉक कर दिया और ये जो बचा था शोधे का बच्चा अभी भी इसको रिवाइव करने आ रहा था, इसको भी नॉक कर दिया। और मजे की बात ये दोनों किल्स मुझे नहीं मिले। लॉन्ग रेंज पे कोई था और उसने एसवीडी दोनों किल्स चुरा लिए। बस हम 2 ही बचे थे। एडवांस में लॉन्च पैड लगा लिया था कि मजबूरी के आलम में हवाई उड़ान भरेंगे, लेकिन उंगलियों में खारिश हुई थी कि जाते जाते नीचे वाले बंदों को डैमेज देकर जाएंगे। ओए तुझे किसने मार दिया? खैर अब हम कुछ सवालात कर लेते हैं हमारे इस अनोखे प्लेयर से कि कैसे हील पे स्टोर पे इतने ज्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि 24 घंटों में ये आईडी कितने घंटे ऑनलाइन होती है? जी हमारी आईडी 24 घंटों में 22 घंटे ऑनलाइन होती है और प्लेइंग में होती है। दूसरा सवाल ये था कि इतने पॉइंट्स आखिर कर कैसे लिए? क्या सिर्फ अपने टीममेट्स को हील कर करके या फिर एनिमीज को भी मारते हो, और अगर मारते हो तो कैसे मारते हो? हाँ टीममेट को करते हैं, लेकिन वो रैंक में जो पुशिंग प्लस मिलते हैं उसके लिए करते हैं। बाकी यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं वो 20,000 के बाद फिर बढ़ते नहीं है, इसलिए हम एनिमी को किल करते हैं। असल बात यह है कि जब 20,000 स्कोर कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद जो हीलिंग वाला मिशन होता है वो फिर कंप्लीट होता नहीं है। उसके बाद फिर एनिमी को डैमेज करना पड़ता है और अक्सर हम बंदे जाते हुए एनिमीज उनको हम किल करते हैं, फिर हमारे पॉइंट्स बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि बर्गर का टेस्ट कैसा था? बर्गर तो पहले ही मैं आना रहा तो बड़ा ना मजे आला होना, लेकिन इन्हां दी जेड़ी ऐश क्रीम है ना ये बड़ी टैट ही। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत